हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते होंगे आप कि यूजीसी नेट का फॉर्म भराने जा रहा है, फॉर्म फिल होने जा रहा है। तो अब ज़ोर शोर से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि इसकी कोर्स बहुत लंबे होते हैं और यदि हम पूरी कोर्स पढ़ भी लिया हो तो बार बार रिवीजन करने से ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए हम द्विवेदी योग पढ़ेंगे। तो द्विवेदी योग में देखते हैं कौन से कवि हैं। तो द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं देखते हैं। मेघनाथ, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं मेघनाथ वध, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचनाएं यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटनाओं पर आधारित है। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की है। जय भारत महाकाव्य प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है। जयद्रथ वध गुप्त जी की रचनाओं के प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले नवयुवक का चरित्र चित्रण जयद्रथ वध में हुआ है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। अनघ और कुणाल गीत में बौद्धकालीन संस्कृति का छटा दिखाई देती है। और जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की है। तो दोस्तों, ये मुख्य तथ्य हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी का है, लिखा गया है। तो इसे ध्यान में रखना है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है। विष्णु भट्ट में जोधपुर के राजपुत्र सरदार की काव्य कथा है, वर्णित है। गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की है। गुप्त जी के द्विवेदी काल में हरिगीत का छंद का बादशाह कहा गया है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीत का छंद का बादशाह कहा गया है। तो दोस्तों, यह मेरा नोट्स है यूजीसी नेट का। द्विवेदी युग में जो मुख्य तथ्य हैं उसी का है। तो इसे आप आँख मूंद कर पढ़ सकते हैं एकदम ध्यान से, और विश्वास से इसे पढ़ सकते हैं। अर्चन और विसर्जन में मैथिली शरण गुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक है। और विकट भट्ट में जो ये तो हो गया, अर्चन और विसर्जन में मैथिली शरण गुप्त मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई है। शुक्ल जी के अनुगुप्त जी का वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्सव। तो दो उत्सव है। तो फिर देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवि जो हैं लाला भगवान दीन 1866-1930 के हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। इनकी मौलिक रचनाएं लाला भगवान दीन का देखेंगे ध्यान से।
वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। इनकी टीकाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई। रामचरित्र उपाध्याय 1872 से 1938। राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, द्रौपदी, देवदूत 1918 में, भारत भक्ति 1919 और विचित्र विवाह। ये रामचरित्र उपाध्याय का है। रामचरित्र उपाध्याय का देखेंगे। राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह। तो देवदूत का 1918 और भारत भक्ति का 1919। और राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873 1928। मृत्युंजय 1904। राय देवी पूर्ण की रचना है क्या है? इनका जन्म है 1873 से 1928। मृत्युंजय 1904। राम लक्ष्मण विरोध, राम रावण विरोध, स्वदेशी कुंडल। राम रावण विरोध कब है? मृत्युंजय है 1904, राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910। अमलतास, नए सन 1910 का स्वागत। बसंत वियोग 1912। नवीन संवत्सर 1927 का है। और धाराधर धावन मेघदूत का ब्रज भाषा में है। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947। भौमासुर बद्ध ब्रजभाषा, विनय 50। पद्म पुष्पावली, दासी रानी, शिवाजी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ कवियों के रचना देखा है। तो दोस्तों यह किसी भी राज्य के सेट और नेट दोनों में ही काम आएगा, फिर टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगा। इसलिए यह नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बार बार ध्यान से पढ़ने से आप अच्छे से परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की यदि तथ्य वाली वीडियो चाहिए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।